वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तकरीर करने का शौक नहीं, कौम की जरूरत बुलवाती है कि लोगों हक को पहचानो। नबी जब मक्के में आए तो शैतान रो रहा था, नबी जब मदीने में आए तो अब्दुल्ला इब्ने उबई रो रहा था। पता चला नबी की आमद पर रोना या तो मुनाफिक को नसीब होता है या तो शैतान को नसीब होता है। इसलिए लोगों हुजूर की आमद पे रोया नहीं करो, बल्कि हुजूर की आमद पे खुशी किया करो। इसलिए कि जब मक्के में आए तो काबा खुशी कर रहा था और जब मदीने में आए तो सहाबा खुशी कर रहे थे। पता चला हुजूर की आमद जब भी हो या तो काबा की खुशी का दिन है या तो सहाबा की खुशी का दिन है। चाहे जिस दिन आप हुजूर का जश्न मना ले। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा हुजूर मेरे घर ऊपर रुके, हम नीचे रहेंगे। सरकार ने कहा नहीं, नीचे हम रहेंगे। अब क्या हुआ, अबू अय्यूब के घर हुजूर का क़याम है, लोग आते हैं मिलते हैं हुजूर से। अबू अय्यूब कहते हैं हम हुजूर के लिए खाना बनाते थे, हम हुजूर के लिए खाना बनाते थे, अच्छे अच्छे खाने, और हुजूर को भेजते थे नीचे। और जितने लोग मिलने आते थे उन सबको भी हम लोग खाना पेश करते थे। बड़ा सा थाल होता था जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में सीनी कहते हैं, है ना। वो थाले को आप लोग क्या कहते हैं? सीनी कहते हैं, हम लोग सीनी कहते हैं, जानते हैं ना। बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक तो वो होती है जिसको थाला कहते हैं, वो थाले से बड़ी होती है सीनी। रिवायतों में आता है हुजूर जिस सीनी में खाना खाते थे उसको कई आदमी उठाते थे। जब तक अबू अय्यूब के घर क़याम है तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल करते, तो उधर से अबू अय्यूब देख रहे होते हुजूर कहां से खा रहे हैं, हुजूर अलैहि सलाम कहां से खा रहे हैं। जब वो खाना हुजूर बचा देते, खाना बचाना खिलाफ सुन्नत है। उस वक्त जब अपने बाद कोई खाने वाला न रहे और अपने बाद भी अगर कोई खाने वाला हो तो उसके लिए खाना बचा देना, ये हुजूर की सुन्नत है। सरकार खाना बचा देते तो अब वो अय्यूब और उनकी अहलिया दोनों देखते कि हुजूर की उंगलियों के निशान कहां है। तवज्जो आपकी, बहुत खास बात अर्ज करने लगा। अपने हुजूर की हिजरत बयान हो रही है, साथ साथ सीरत भी बयान हो रही है। अब वो अय्यूब कहते हैं हम वहां से खाते, कहां से? जहां से हुजूर की उंगलियों के निशान होते। अभी आपने सुना कि इतनी बड़ी सीनी में दर्जनों हाथ पड़ते, फिर अब वो अय्यूब को कैसे पता चलता कि हुजूर की उंगलियां यहां से है? पता इस तरह चलता कि हुजूर की उंगलियां जितनी खूबसूरत थी बनावट के एतबार से, उतनी खूबसूरत किसी की उंगली न थी। तो अबू अय्यूब अंसारी हुजूर की उंगली के वो खूबसूरत निशान, सबसे ज्यादा खूबसूरत जिस उंगली के निशान होते, अबू अय्यूब समझ जाते कि मेरे महबूब ने यहाँ से खाया, वहां से खाया। एक दिन क्या हुआ, सरीद, अबू अय्यूब कहते हैं मैंने सरीद बनाया। सरीद क्या होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम खानों में सबसे ज्यादा अगर कोई खाना पसंद था तो वो सरीद था। सरीद किसे कहते हैं? जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में शाही टुकड़े कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे जी? चिकोली बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग चिकोली बोलते हैं, कुछ लोग शाही टुकड़े बोलते हैं, और भी कुछ लोग, लेकिन उसको सरीद बोला जाता है। उसको बता देता हूं। अब आप कौन घर में क्या बोलता है अब आप आसानी से समझ लेंगे। गोश्त का सालन होता है, उसमें रोटी के टुकड़े तोड़ के डाल दिए जाते हैं, और वो जो है वो खुलदाबाद में उसको सुतरे बोलते हैं। सुतरे, हाँ, हर जगह की बोली अलग अलग है। खुलदाबाद वाले उसको सुतरे बोलते हैं। बहुत लजीज बनाते हैं वो लोग माशाल्लाह। और उस खाने की लज्जत भी क्या है, जिसको महबूब मेरा पसंद करते हैं, मालिक जन्नत जिसको पसंद कर ले, उस खाने की लज्जत क्या होगी। तो हुजूर अलैहि सलाम को सरीद बहुत पसंद था, और हुजूर फरमाते हैं कि खानों का सरदार है, खानों का सरदार है सरीद, और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत भी रखी है और बड़ी लज्जत भी रखी है। तो उसको रोटी को डाल करके उसको पकाते हैं और खूब पकाते हैं। वो जब पक जाता है तो उसमें देसी घी डाल दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो सरीद पकाई थी बकरी के गोश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने, और हुजूर के लिए भेजा। वो खाना हुजूर ने वापस कर दिया। जब खाना वापस हुआ, दोनों हैरान हुए मियां बीवी कि हुजूर अलैहि सलाम की उंगलियों का निशान इसमें नजर नहीं आता। तो
तो सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई कि उंगली का निशान नजर नहीं आता। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अंदर तुमने लहसुन और प्याज डाला है। चूंकि मैं अपने अल्लाह से हम कलाम रहता है, मूसा तूर जा जा के हम कलाम रहता है, ये जहां बैठ जाते हैं उसी को तूर बना देते हैं, बल्कि रश के तूर बना देते हैं। इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से बातें करता हूँ, अपने अल्लाह से महवे कलाम रहता हूँ, इसलिए मेरी ये शान नहीं कि मैं प्याज और लहसुन खाऊं। इस वजह से इस खाने के अंदर तुमने मिला दिया है तो मैं नहीं खाऊंगा। अलबत्ता तुम खा सकते हो क्योंकि तुम्हारा ये हाल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन उम्मती को इजाजत है कि उम्मती उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।